योगी सरकार की कैबिनेट बैठक कल सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी। कैबिनेट बैठक कई अहम मुद्दों पर हो सकते हैं कड़े फैसले। अयोध्या पहुंची हरियाणा कैबिनेट, 13 मंत्री 19 विधायकों संग पहुंचे सीएम सैनी। बोले, राम के आदर्शों पर करता रहूंगा जनता की सेवा। पानी की बोतल से बाहर आया यूपी आरओ एआरओ का पर्चा, भोपाल से हुआ था लीक। एसटीएफ ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, इनमें से 3 बीटेक पास। मैनपुरी में प्रॉपर्टी की खातिर पिता की हत्या, बेटे ने सोते समय की पिता के सिर में किया वार। बहराइच में निजी क्लिनिक में ब्लास्ट, डॉक्टर का चेहरा, सीना व दोनों हाथ हुए छली। जांच में जुटी पुलिस और फॉरेंसिक टीम। यूपी के करीब मानसून, 12 जिलों में जोरदार बारिश। वृंदावन में सड़कों पर भरा पानी, बिजनौर हापुड़ में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक कल सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी। कैबिनेट बैठक सुबह 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। कई अहम मुद्दों पर हो सकते हैं कड़े फैसले। कई अहम मुद्दों पर हो सकते हैं कड़े फैसले। सुबह 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट की बैठक। झांसी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर खेत पर कार्य कर रहे मां बेटे की करंट से मौत। बरुआ सागर के ग्राम जरबो में करंट से मौत हो गई। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे। द्रौपदी और पुत्र श्याम लाल की हुई है मौत। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे। खेत पर कार्य कर रहे मां बेटे की करंट से हुई मौत। बरुआ सागर थाना क्षेत्र के जरबो गांव में स्वयं के खेत में ट्यूबवेल चलाने हेतु खींचे गए तार से करंट लगने से द्रौपदी, जिनकी उम्र करीब 55 वर्ष है, तथा इनके बेटे श्यामलाल, जिनकी उम्र 32 वर्ष है, इनकी मौत हो गई है। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ पहुंचे थे। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हमीरपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बेंगलुरु में रेलवे ट्रैक पर युवक का शव, दोस्तों संग कमाने के लिए गया था युवक। मृतक के भाई का दोस्तों पर हत्या करने का आरोप। परिजनों ने शव रखकर स्टेट हाईवे किया जाम। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के स्टेट हाईवे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जाम इसलिए लगा है सर कि घटना ये हुई है कि मेरे भाई को शिवप्रकाश मेंबर राहुल तिवारी यहाँ से काम करने के लिए
गुजरात में जब आ गए तो उसको पैसा ऐसा नहीं मिलता था सर, तो उसको वो बोलता कहते हैं मारपीट की है, और उसको कहते हैं कुछ भी उसको मुआवजा एक्सीडेंट का मतलब ये है कि उसको मारा पीटा गया है। और जौनपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर गला रेतकर युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। शव बस्ती के बगल में मिलने से हड़कंप, कपासिया के सिराज के रूप में हुई शिनाख्त। खुठान के उसरौली गांव के बगल वाले बाग की घटना बताई जा रही है। कपासिया के सिराज के रूप में हुई शिनाख्त। गला रेतकर युवक की निर्मम हत्या, जौनपुर से खबर आपको बता रहे हैं। कपासिया के सिराज के रूप में हुई है शिनाख्त। और इसी बीच आपको मथुरा से खबर बता देता है। मथुरा से खबर, जहां पर कथावाचक प्रदीप मिश्रा के विरोध में महापंचायत। मथुरा के श्रीजी बरसाना में महापंचायत हुई शुरू। विरोध को गति देने पर किया जा रहा है मंथन। महापंचायत में मथुरा में तमाम बड़े लोग हुए शामिल। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के विरोध में ये महापंचायत। मथुरा के श्रीजी बरसाना में महापंचायत हुई शुरू। अमरोहा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बिजली विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। जर्जर तारों के चलते टूटकर तालाब में गिरा तार। करंट की चपेट में आने से 10 भैंसों की मौत। बिजली का करंट लगने से भैंसों की हुई मौत। करंट की चपेट में आने से 10 भैंसों की मौत हो गई। अलीगढ़ से खबर, जहां पर पहले ही बारिश ने निगम की पोल खोल दी है। निगम के अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हैं। मशहूर रामघाट रूट पर हुआ भारी जल भराव। नगर निगम के सभी दावों को कर दिया फेल। पहली ही बारिश ने नगर निगम के दावों की उड़ाई धज्जियां। पहले ही बारिश ने निगम की खोली पोल। नगर निगम के दावों की उड़ी धज्जियां। पहली ही बारिश ने खोली नगर निगम के दावों की पोल। बहराइच से खबर, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। थाना प्यागपुर के परसौली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। बहराइच से खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की हुई मौत। बहराइच से खबर, जहां पर निजी क्लिनिक में विस्फोट, चिकित्सक घायल, चेहरा, सीना व दोनों हाथ हुए छलनी। पटाखे दगने की बताई जा रही बात। मेडिकल कॉलेज में भर्ती है निजी चिकित्सक। चेहरा, सीना व दोनों हाथ हुए छलनी। पटाखे दगने की बताई जा रही बात।
लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कॉम्प्लेक्स में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से बेसमेंट में आग लग गई। बिल्डिंग में ट्रेवल्स कंपनी और कोचिंग है। हुसैनगंज के बर्लिंगटन चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बिल्डिंग में ट्रेवल्स कंपनी और कोचिंग है। लखनऊ से खबर, कॉम्प्लेक्स में लगी आग। कानपुर देहात से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर रसूलाबाद में मानवता हुई शर्मसार। लाठी डंडों से पीटकर महिला को किया गया लहूलुहान। 2 लोगों की हालत चिंताजनक, कानपुर रेफर किया गया है। जमीन के विवाद को लेकर हुआ था झगड़ा। कानपुर देहात का मामला, जहां रसूलाबाद में मानवता हुई शर्मसार। लाठी डंडों से पीटकर महिला को किया गया लहूलुहान। जमीन के विवाद को लेकर हुआ झगड़ा। ललितपुर से खबर, जहां पर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। चोरी के वाहन खरीदकर अधिक दामों में बेचते थे अभियुक्तों के पास से 2 कारें की गई है बरामद। 6 मोटरसाइकिलें, 3 स्कूटी भी बरामद हुई है। आज मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 लोगों को, जिनके नाम बलवंत सिंह पुत्र विजय सिंह निवासी डैम रोड आज़ादपुरा थाना कोतवाली, दूसरा लालू कुशवाहा पुत्र हरिराम निवासी शिवनगर थाना कोतवाली ललितपुर को मुखबिर की सूचना के आधार पर कोतवाली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से 2 अदद कार, 6 अदद मोटरसाइकिल और 3 स्कूटी बरामद हुई है। बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। अभियुक्तों से जो पूछताछ की गई है तो इनके द्वारा बताया गया है कि हम लोग सस्ते दामों पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो वाहन चोरी होती थे उनको सस्ते दामों पर खरीद कर महंगे दामों में बेचकर मुनाफा कमाते थे। गाजीपुर से खबर, जहां पर गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश में युवक को मारी गई थी गोली। गहमर थाना क्षेत्र के गदाईपुर गांव की घटना बताई जा रही है। परिजनों ने 3 युवकों पर लगाए हैं आरोप। पुरानी रंजिश में युवक को मारी गई गोली। कल गहमर गांव में करीब 6:30-7 बजे के करीब की घटना है। गांव के ही संजय चौधरी और उसके परिजनों द्वारा एक गांव का ही लड़का है, यादव लड़का, वो और उसका एक साथी शौच करके आ रहे थे। उसी समय उसके सिर पे सटा के गोली मार दी गई थी, जिसे उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया है। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर आई है। पुलिस द्वारा कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और इसकी पृष्ठभूमि में
क्या कारण हो सकते हैं उसका जानकारी का प्रयास किया जा रहा है और शीघ्र ही जो इसमें नामित अभियुक्त हैं उनकी भूमिका निर्धारित करते हुए उन्हें जेल भेजा जाएगा। चंदौली से खबर जहां पर एसडीएम ने की ईट भट्टों पर छापेमारी। बिना एनओसी के संचालित हो रहे थे ईट भट्टे। अवैध ईट भट्टों पर एसडीएम ने चलवाया बुलडोजर। भट्टों की गथनी को किया गया क्षतिग्रस्त। बिना एनओसी के संचालित हो रहे थे भट्टे। बिना एनओसी के ही संचालित हो रहे थे ईट भट्टे। अवैध ईट भट्टों पर एसडीएम ने चलाया बुलडोजर। बहराइच से खबर जहां पर डीएम मेनका रानी ने किया औचक निरीक्षण। विच्छेदन गृह की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। साफ सफाई, डीप फ्रीजर का निरीक्षण किया। सीसीटीवी का निरीक्षण कर लिया जायजा। मैनपुरी से खबर जहां पर प्रॉपर्टी के खातिर पिता की हत्या। बेटे ने सोते समय की पिता की हत्या। सिर में वार कर की पिता देवेंद्र यादव की हत्या। पिता का अपने भाई की तरफ था झुकाव, जिसको लेकर युवक ने कर दी हत्या। सिर में वार कर पिता देवेंद्र यादव की गई हत्या। प्रॉपर्टी के लिए पिता की हत्या का मामला सामने आया। मैनपुरी से खबर। देखिए, देवेंद्र यादव हैं, थाना बिछवा आंजनी गांव के। उम्र इनकी लगभग 65 साल है। आज रात में इनकी सोते समय सर में वार करके हत्या की गई है, जिसमें इनके भाई ने, मृतक के भाई ने तहरीर दिया है, जिसमें उसके मृतक के लड़के मुनेंद्र को आरोपित किया है। इसमें मुनेंद्र को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है और बाकी बॉडी का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाए। सर, हत्या क्यों की गई है? इसका कारण क्या रहा? बेटे क्यों पिता की हत्या की? इसमें प्रॉपर्टी का विवाद सामने आया है। जो मृतक है उनके भाई की तरफ उनका ज़्यादा लगाव बताया जा रहा है और इस बात को लेकर के लड़का उनसे परेशान रहता था, जो बताया गया है। तो इसी कारण उसने ये घटना कारित किया। आगरा से खबर जहां पर प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने फांसी लगा ली है। सादाबाद पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप है। बढ़हन निवासी युवक संजय कुमार ने लगाई फांसी। मुकदमा न लिखे जाने पर बड़े भाई ने भी फांसी लगा ली। भाई प्रमोद कुमार ने खेतों पर जाकर फांसी लगाई। घटना से आक्रोशित लोगों ने जमकर किया हंगामा। चौकी इंचार्ज आवल खेड़ा को चौकी से भगाया गया। थाना बढ़हन क्षेत्र के गांव रूपधनु का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। आगरा से खबर आपको बता देते हैं जहां पर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण हादसा। बोलेरो और i20 कार की भीषण भिड़ंत हो गई। डिवाइडर पर रॉन्ग साइड से पहुंची बोलेरो कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही हुई मौत। डिवाइडर पर रॉन्ग साइड से पहुंची थी बोलेरो।
कार सवार 3 लोगों की मौके पर हुई मौत। बांदा से खबर जहां पर शौच के लिए निकली महिला ट्रक की चपेट में आ गई। महिला की हुई दर्दनाक मौत। ट्रक चालक हुआ फरार। मुआवजे की मांग को लेकर लगाया जाम। पुलिस ने आश्वासन के बाद खुलवाया जाम। फतेहपुर से खबर जहां पर स्टूडियो संचालक ने वर्कर के पिता की हत्या की। हत्या कर शव को मोरंग में गाड़ा। आरोपी की निशानदेही पर शव को खुदवा कर निकाला। 4 दिन तक मोरंग में दफन रखा शव। खबर गाजीपुर से जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खा लिया। गाजीपुर में पति पत्नी ने अपने 3 बच्चों के साथ जहर खा लिया। मामला दिलदार नगर के जबुरना गांव का है। गनीमत यह है कि जहर खाने वाले 5 लोगों की हालत खतरे से बाहर है। सभी का गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। पारिवारिक जमीन के बंटवारा न होने पर दंपति ने अपने बच्चों के साथ ये खौफनाक कदम उठाया। 5 लोग आए थे, जिसमें 2 एडल्ट थे, 3 बच्चे थे और भदौना से रिफर किया गया था। अभी स्टेबल है। 5 लोग जो है सल्फास, जैसा कि बताया गया कि सल्फास का कुछ हुआ नहीं है, घर ही का मामला है। मतलब क्या आप लोग अस्पताल आ गई? हम लोग को लाया गया है। किस लिए, क्या हुआ था? कुछ हुआ नहीं था। घर के मामले में हम लोग अपने पापा जी से कह रहे थे कि हम लोग को दे दीजिए, हम लोग कहीं बनाए कहीं खाएं, आराम से रहे। तो 3 लोग हैं, 3 लोग में झगड़ा होता है। कहीं नहीं दिए, मना कर दिए कि हम कहीं नहीं देंगे, एक ही घर रहेगा, एक ही में रहो, एक ही में खाओ, एक ही में पियो, सब रहो। ये घर का एक टेंशन था। जी जी, किस तरह का टेंशन था, क्या था? वही सबकी शादी हो गई है, जमीन बांटने के लिए कह रहे हैं अपने पिता से, नहीं बांटे। और अगर नहीं बांट रहे हैं तो भी हम कहें कि इस जगह हम अपना एक दुकान खोल लेते हैं, मत बांटिए। अभी तो दुकान खोलने भी नहीं दे रहे हैं, उसमें भी सब लोग अड़ंगा लगा दिए। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल है। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।